आज के हमारे इस ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड यूलिया से होती है, जो एक फैशन डिज़ाइनर थी और अपने डिज़ाइन पे काम कर रही थी। तभी उसे फ़ोन पे एक एड्रेस के साथ वहाँ आने का मैसेज आता है। लियाओ ना चाहते हुए भी उस एड्रेस पे चली जाती है। वो एड्रेस एक लग्जरियस क्लब का होता है, जहाँ पर सैन जीमो अपने दोस्तों के साथ लियाओ का मजाक बना रहा था। एक दोस्त कहता है कि लगता है आज तो सिस्टर इन लॉ नहीं आने वाली। इस पे दूसरा दोस्त हंसते हुए कहता है, लियाओ तो बस नाम की सैन फैमिली का पार्ट है, असलियत में तो वो बस सैन की बेबी सीटर है। सैन सबको चुप करते हुए कहता है कि वो तो आएगी ही, आखिर मेरी फैमिली का इतना एहसान जो है उस पर। ये सब लियाओ बाहर से सुन रही होती है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है, क्योंकि अब वो बस आज ये सब का ख़त्म करने वाली थी और कॉन्फिडेंट होकर अंदर चली जाती है। लियाओ के अंदर आते ही सैन का दोस्त उसे कहता है कि सच में लियाओ तुम्हारी बेबी सीटर है, कैसे तुम्हारे बुलाती आ गई यहाँ पे। लियाओ कोई भी इमोशंस नहीं दिखाती और वहाँ पोलाइटली खड़ी रहती है। जब सैन उसे अपने पास बुलाता है तो उसके पास जाकर बैठ जाती है। सैन लियाओ को एक वाइन का ग्लास देते हुए उसे ड्रिंक करने को देता है। तब लियाओ मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं ड्रिंक नहीं करती। ये सुनकर सैन का दोस्त मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लियाओ तो हमारी सिस्टर इन लॉ बनने के लायक ही नहीं है और तुम्हारी बात भी नहीं मानती है। सैन को अपने दोस्तों की ये बातें पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे सबको अपनी बात मनवानी पसंद थी। सैन लियाओ को दोबारा वाइन ऑफर करते हुए कहता है, तुम सैन फैमिली की मेंबर हो, मेरी बात तो माननी पड़ेगी। इस पर लियाओ वाइन ले लेती है और सैन से कहती है कि सही कहा, तुमने सैन फैमिली की मेंबर होने के नाते मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए, पर मेरे ये वाइन पीने तक ही मैं सैन फैमिली की मेंबर रहूंगी। उसके बाद मेरा सैन फैमिली से रिश्ता और एहसान दोनों खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर सैन कंफ्यूज हो जाता है, पर उसे पहले कि वो कुछ कहता लियाओ 2 मिलियन सैन फैमिली के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है और फिर कहती है, 17 साल पहले तुम्हारी फैमिली मुझे तुम्हारे लिए बस एक प्लेमेट और बेबी सिटर बना के लेके आई थी और अब तक यही चल रहा था और मेरी कोई वैल्यू नहीं रही, पर अब सब बदल जाएगा। सैन फैमिली ने मेरे ऊपर इन 17 सालों में जितने पैसे स्पेंड किए हैं वो सब मैंने आज वापस ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो अब से मेरा तुम्हारी फैमिली और तुमसे कोई रिलेशन नहीं रहेगा। अपनी बात पूरी करने के बाद लियाओ उठकर अपनी वाइन पी लेती है और मुस्कुराते हुए सैन को हमेशा के लिए गुड बाय बोलकर वहाँ से निकल जाती है। लियाओ ड्रंक हो गई थी और बिना होश में होकर वो चलते चलते हमारे मेल लीड और एक्टर मिस्टर पे वेंतन से टकरा जाती है। तभी वेंतन उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए, तुम अभी गिर जाती। लियाओ ड्रंक होने की वजह से वेंतन को पहचान नहीं पा रही थी, पर कुछ देर सोचने के बाद वो पहचान जाती है और कहती है, तुम तो पे वेंतन हो ना। वेंतन हाँ कहकर बोलता है कि तुम ड्रंक हो, मेरा स्टूडियो पास में है, तुम मेरे साथ वहाँ चलो, थोड़ी देर टी पियोगी तो अच्छा लगेगा। लियाओ कहती है, कोई बात नहीं, मैं खुद को संभाल लूंगी। जिस पर वेंतन कहता है, फिर मेरी असिस्टेंट तुम्हें छोड़ आएगी, अभी वैसे भी बहुत रात हो गई है। पर लियाओ फिर भी मना कर देती है और बोलती है कि नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वेंतन डिसअपॉइंटेड होकर कहता है, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। तुम्हें याद है ना कि हम दोनों एक ही कॉलेज में थे और मैं तुम्हें तब से जानता हूँ। लियाओ कहती है, मैं भी तुम्हें वहीं से याद करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है। और लियाओ के जाते ही वेंतन का फ्रेंड वहाँ आके कहता है, लियाओ तो चली गई, पर देखो मैंने तुम दोनों की अभी कुछ देर पहले जब तुमने लियाओ को पकड़ा था तब मैंने तुम दोनों की फ़ोटो खींच ली थी। देखो फोटो में तुम दोनों बिल्कुल रोमांटिक कपल जैसे लग रहे हो, मुझे तो सच में एक फोटोग्राफर बन जाना चाहिए। वेंतन फोटो को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, इस फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दो। उसका फ्रेंड कहता है, अच्छा, पर क्यों, किस लिए, तुम्हारी सीक्रेट वेडिंग रूमर्स का क्या, तुमने बस ये सब मीडिया वालों को पागल बनाने के लिए किया था ना। वेंतन हंसते हुए कहता है, तुम अभी बस ये अपलोड कर दो, बाकी तुम्हें सब धीरे धीरे पता चल ही जाएगा, और वहाँ से चला जाता है। वेंतन दूसरे दिन लियाओ के अपार्टमेंट पर मास्क और सनग्लासेस पहन के आया था ताकि कोई उसे पहचान न सके। लियाओ अपार्टमेंट में नहीं थी तो उसका बाहर ही इंतजार करता है। जब लियाओ आती है तो वेंतन को अजीब इंसान समझ के इग्नोर करते हुए जाने लगती है। तभी वेंतन अपना मास्क और सनग्लासेस हटाकर कहता है, लियाओ ये मैं हूँ और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों लियाओ के अपार्टमेंट में बैठे होते हैं। तब वेंतन अपना फ़ोन निकालकर सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग जा रही उनकी फ़ोटो दिखाता है। लियाओ फ़ोटो देखकर कहती है कि ये तो शायद कल की फ़ोटो है ना, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी रेपुटेशन पे इफेक्ट हो रहा है। वेंतन बोलता है कि सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैं ही एक्टर होने की वजह से
मीडिया से घिरा रहता हूँ और मेरी वजह से तुम्हारी फ़ोटो खींची गई। पर मैं मीडिया को अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने नहीं देता, तो इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। तभी लियाओ के अपार्टमेंट की डोरबेल बजती है तो लियाओ दरवाज़ा खोलने वाली होती है। वेंतन उसे रोक लेता है। वो पहले उससे पूछती कि वो कौन है और उसे क्या काम है। बाहर एक मास्क में आदमी खड़ा होता है। लियाओ के ऐसा पूछते ही वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वेंतन लियाओ से कहता है, तुम्हारा भी यहाँ रहना सेफ नहीं होगा, तुम अपना सामान पैक कर लो और मेरे साथ चलो। लियाओ का लगेज लेकर वेंतन उसका हाथ पकड़कर अपने साथ अपनी कार की तरफ ले जा रहा होता है कि वो सैनजिमो भी उसके अपार्टमेंट के बाहर खड़ा होता है और फ़ोन पे लियाओ को मैसेज कर रहा होता है, तुम ऐसी सैन फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकती, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें इसके लिए मार भी सकता हूँ और मैं अभी तुम्हारे अपार्टमेंट में ही आ रहा हूँ, तो सोच लो कि मुझसे माफ़ी कैसे मांगोगी। वेंतन लियाओ से पूछता है कि क्या तुम्हें उससे बात करनी है, जिस पे लियाओ साफ साफ मना कर देती है। तो वेंतन लियाओ को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर ले जाता है और लियाओ अपना फेस वेंतन की नेक में छुपा लेती है। वहाँ सैन और वेंतन एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, पर सैन को लियाओ के होने का पता ही नहीं चलता। वेंतन लियाओ को अपनी कार में बैठा देता है और लियाओ वेंतन से इतना क्लोज होने की वजह से ब्लश करने लगती है। तो वेंतन लियाओ का कान पकड़ के कहता है, मिस यू, तुम्हारा कान तो बहुत रेड हो गया है। लियाओ नर्वसनेस में अपना लिप बाइट करने लगती है, पर बात को चेंज करने के लिए वेंतन से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरे और सैनजिमो के रिलेशनशिप के बारे में पता है। वेंतन लियाओ का सवाल सुनकर एक पास्ट की मेमोरी याद करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे और सैन के बारे में कॉलेज से ही पता है, और ये भी कि सैन फैमिली तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी। ये सुनकर लियाओ दुखी हो जाती है। वेंतन को उसके सैन के बेबी-सिटर होने का जब पता चलता है तब से ही और वो सैड रहती है। तो वेंतन लियाओ को खुश करने के लिए कहता है, जो हुआ सो हुआ, पर अब से तुमने उसे छोड़ दिया है, जिस पर लियाओ स्माइल करती है। वेंतन आके ड्राइवर सीट में बैठ जाता है और ड्राइविंग करने लगता है। तब लियाओ पूछती है कि तुम्हारे पास तुम्हारे स्कैंडल को ठीक करने का क्या प्लान है और मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। बात करते करते लियाओ की नज़र वेंतन के हाथ पर जाती है जहाँ एक वेडिंग रिंग थी। तो लियाओ वेंतन से कहती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। वेंतन कहता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तब लियाओ कहती है, पर तुमने तो एक इंटरव्यू में कहा था कि तुम सीक्रेटली मैरिड हो। वेंतन कहता है, वो तो बस मैंने मीडिया से पार्टनर ढूंढने के सवालों से बचने के लिए बनाया था, झूठ बोला था। लियाओ सोचती है कि ये तो बहुत अजीब है, लोग मैरिज को सीक्रेट रखते हैं, पर ये तो सीक्रेट मैरिज का ही नाटक कर रहा है, पता नहीं अब क्या होगा। तब वेंतन कहता है कि पर एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। लियाओ से पहले कुछ पूछती वो स्टूडियो पहुँच जाते हैं और वेंतन कार से निकल जाता है। लियाओ वेंतन के पीछे भागते हुए कहती है कि तुमने मुझे अभी अपने प्लान के बारे में नहीं बताया है। वो दोनों स्टूडियो के अंदर जाते हैं और तभी वहाँ वेंतन की एजेंट शुए आती है और लियाओ को खुद से इंट्रोड्यूस करती है। शुए दोनों को लेकर लिफ्ट से सेकंड फ्लोर पे ले जाती है। शुए उन्हें सोफे पे बैठने को कहकर अपने साथ एक फाइल लेके आती है। शुए लियाओ से कहती है कि तुम दोनों की रोमांटिक पिक्चर से मीडिया हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। अब इस स्कैंडल को रोकने का एक ही तरीका है। अभी एक न्यू डेटिंग वैरायटी शो हार्टबीट शुरू हो रहा है जहाँ पर सेलिब्रिटीज़ और नॉर्मल पीपल लव पार्टनर ढूंढने जाते हैं। इस शो से तुम्हें अच्छे पैसे भी मिलेंगे और इस शो के लिए तुम उसकी गर्लफ्रेंड भी बन सकती हो और वेंतन का सीक्रेट मैरिज का र्यूमर भी खत्म हो जाएगा। तुम्हें हार्टबीट में जाना है या नहीं ये सोच लो, तब तक मैं आती हूँ। और वेंतन और लियाओ को वहाँ पर छोड़कर चली जाती है। वेंतन लियाओ से कहता है कि तुम वहाँ मेरी लवर की तरह रहोगी, पर अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो कोई बात नहीं, मेरी रेपुटेशन क्या ही है, वो खराब होगी और क्या। तभी लियाओ को अननोन नंबर से कॉल आता है। कॉल उठाते ही लियाओ को पता चलता है कि सैनजिमो ने कॉल किया था और वो चिल्लाने लगता है कि तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कैसे किया। पर लियाओ फ़ोन कट कर देती है। लियाओ वेंतन से कहती है कि मेरी वजह से तुम फोटोग्राफ हुए तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। वेंतन बोलता है, तुम खुद को फोर्स मत करो अगर तुम जाना नहीं चाहती। लियाओ कहती है, मैं जाना चाहती हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए और सैनजिमो से छुटकारा पाने के लिए। वो कहता है, तुम्हें पता है ना ये एक डेटिंग शो है, तुम्हें मेरे साथ वहाँ पे हग, किस और क्लोज आना होगा, तुम कर पाओगी। लियाओ कहती है, मैं कर लूँगी सब। वेंतन मुस्कुराते हुए कहता है, तो ट्राई करके देखते हैं। और वेंतन लियाओ के लिप्स को टच करता है और अपना थंब लियाओ के लिप्स पे रखते हुए उसे किस करने लगा था। वेंतन कहता है, तुम जानती हो ये मेरा फर्स्ट किस था। लियाओ बहुत ब्लश करने लगती है और वेंतन चिढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारे कान लाल बहुत हो रहे हैं, और हंसता है। लियाओ नर्वस हो जाती है और वॉशरूम में चली जाती है। वो वॉशरूम में खुद को काम डाउन करने की कोशिश कर रही होती है। शुए ये सब देखकर मुस्कुराती हुई सोचती है, ये तो लियाओ प्यार में पागल हो गया है, मैंने तो बस इसकी मदद की है,
आगे तो इसे खुद ही हैंडल करना पड़ेगा सब। लियाओ वॉशरूम से आ जाती है और शुए भी आ जाती है और लियाओ से पूछती है, तुम डेटिंग शो में जाने के लिए तैयार हो ना? जिस पर लियाओ हाँ कहती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। शुए कहती है, तुम्हारा अपार्टमेंट सोशल मीडिया पर एक्सपोज हो चुका है तो तुम्हें अभी वहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम्हारे पास कोई और रहने की जगह है? तब वैंतन जल्दी से कहता है, तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। लियाओ सोचती है, डेटिंग शो में जाने में तो कुछ ही दिन है, तो वैंतन के घर में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो मान जाती है। इससे वैंतन बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से स्टूडियो से अपने घर लेके चला जाता है। अपने घर पहुंचकर वैंतन लियाओ को उसका रूम दिखाता है और कहता है, तुम रेस्ट कर लो, मैं तुम्हें लंच टाइम पर बुलाऊंगा। लियाओ वैंतन को थैंक यू कहती है। वैंतन लियाओ को टीज करते हुए कहता है, मिस यू, तुम इतनी पोलाइट क्यों हो रही हो? वैसे हम तो डेटिंग शो में लवर्स की तरह जा रहे हैं ना, और लवर्स तो एक दूसरे को निकनेम से बुलाते हैं, तो मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, बेबी या हनी या फिर शायद डार्लिंग? लियाओ बहुत ब्लश कर रही होती है और कहती है, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ अभी के लिए। दोनों लंच कर रहे होते हैं। तब वैंतन पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? तब लियाओ कहती है, मैं सब खा लेती हूँ, नखरे नहीं करती। पर वैंतन दोबारा पूछता है, पर हम डेटिंग शो में जा रहे हैं ना, और मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद का तो पता ही होना चाहिए, अगर पता नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। लियाओ सोचती है कि ये कैसे बच्चों की तरह जिद कर रहा है, और मुस्कुराते पूछती है, तो तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? जिस पर वैंतन अपनी सारी पसंद का खाना बता देता है। लियाओ को वैंतन की पेट कैट दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो लियाओ को कॉलेज में मिली थी, पर वो उसे अडॉप्ट नहीं कर पाई थी, पर वैंतन ने कर ली थी। वैंतन लियाओ को खुश होते हुए कहता है, मैंने तुम्हारी किटन अडॉप्ट कर ली थी, और दोनों एक दूसरे को रोमांटिक नजरों से देखने लगते हैं। शुए मॉल में जा रही होती है, जहाँ उसकी मुलाकात सैन जीमो और उसकी गर्लफ्रेंड शेंग रुए से होती है। जहाँ रुए कहती है, तुम्हें पता है मैं और सैन भी डेटिंग शो पे जा रहे हैं। शुए कहती है, कांग्रेचुलेशन, पर मैंने वैंतन को भी हार्टबिट में जाने के लिए मना लिया है, उसकी पार्टनर के साथ। तो रुए पूछती है, उसकी पार्टनर कौन है? शुए बस कहती है, तुम तो शो में जा रही हो ना, तो वहाँ तुम्हें पता चल ही जाएगा। डेटिंग शो स्टार्ट हो जाता है और वहाँ सारे कंटेस्टेंट्स हार्टबीट के हाउस में आते हैं। सब कुछ हमेशा कैमरे में ऑडियंस के लिए रिकॉर्ड हो रहा था। सारे मेल कंटेस्टेंट्स पहले आ चुके थे और फीमेल आती हैं। एक फीमेल कंटेस्टेंट के आते टाइम स्कर्ट ट्री पे लगकर फट जाती है। लियाओ ये देखकर अपना मफलर उस लेडी की कमर में बांध देती है। ये सब सारे मेल कंटेस्टेंट देख रहे होते हैं, उनमें सैन जीमो और वैंतन भी होते हैं। सैन गुस्से में कहता है, लगता है मिस्टर पे को लियाओ में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेल और फीमेल कंटेस्टेंट्स को एक दूसरे को पहले ढूंढना था मिलने के लिए। फीमेल कंटेस्टेंट्स में रुए भी होती है, जो लियाओ को कहती है, तुम सैन की पार्टनर होने के लायक नहीं हो। तब लियाओ कहती है, मुझे सैन का पार्टनर कभी बनना भी नहीं है, और ये हमेशा कैमरा लाइव है, तो अपनी इमेज ना ही खराब करो, उतना ही अच्छा होगा। जल्दी होस्ट आ जाती है और लेडीज़ के सामने 4 कार्ड्स रखती है, और सबको एक कार्ड चुनना था जो उनका ब्लाइंड डेट होगा, और हर कार्ड पर रास्ते का मैप होगा। उन्हें अपनी ब्लाइंड डेट ढूंढने जाना है। सब अपना कार्ड चुन लेते हैं और अपनी ब्लाइंड डेट से मिलने चले जाते हैं। सबसे पहले लियाओ अपनी ब्लाइंड डेट से मिलती है, जो वैंतन होता है। वैंतन आधे रास्ते में ही लियाओ को मिल गया था, क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड से जल्दी मिलना था। लियाओ पूछती है, तुम तो पहले ही आ गए। वैंतन फ्लर्ट करते हुए कहता है, क्यों नहीं, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से जल्दी मिलना है ना। ये सुनकर लियाओ ब्लश करने लगती है और फैंस एक्साइटेड हो जाते हैं कपल्स को लाइव देखकर। अब लियाओ और वैंतन को दूसरा टास्क लंच करना था। वैंतन अपना हाथ लियाओ की तरफ आगे बढ़ाता है। लियाओ कंफ्यूज हो जाती है, तो वैंतन कहता है, गर्लफ्रेंड तो मेरा हाथ पकड़ोगी? ये सुनकर तो लियाओ वैंतन का हाथ पकड़ लेती है और दोनों लंच के लिए चले जाते हैं। लंच के टाइम उन्हें एक चैलेंज दिया जाता है, और अगर वो जीते तो वो लंच करेंगे। चैलेंज के मुताबिक दोनों को एक ही चॉकलेट पर बिना एक दूसरे के लिप्स को टच करे खाना होता है, और 1 सेंटीमीटर की चॉकलेट बचा के रखनी पड़ेगी। ये सुनकर लियाओ नर्वस हो जाती है, पर वैंतन तो बहुत खुश हो रहा होता है। वैंतन लियाओ के मुंह में चॉकलेट पकड़ता है और कहता है, तुम मुझे हंगरी तो नहीं रहने दोगी ना, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैंतन चॉकलेट की दूसरी तरफ से उसे खाने लगता है। वैंतन लियाओ के लिप्स के बहुत पास आ जाता है, और लियाओ की हार्ट बीट उतनी फास्ट होती जा रही थी, पर वो दोनों अपना चैलेंज कंप्लीट करते हैं, और लियाओ ब्लश कर रही थी, और होस्ट भी उनका रोमांस देखकर मुस्कुरा रही थी। यहाँ पर रुए को अपने ब्लाइंड डेट पे सैन जीमो मिलता है। आखिर में सारे कपल्स हार्टबीट के हॉल में आ जाते हैं। सैन लियाओ को वैंतन के पास देखकर जेलस होकर रुए का हाथ जोर से पकड़ लेता है, जिससे उसे दर्द होता है। होस्ट सबको अपने ब्लाइंड डेट को ढूंढने का टाइम बताते हैं, और विनर लियाओ होती है, जिसने बस 4 मिनट में ही अपने ब्लाइंड डेट को ढूंढ लिया था। ये सुनकर रुए गुस्से में कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमें 10 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लग गया अपने ब्लाइंड डेट को ढूंढने में, पर इसने बस
4 मिनट में ढूंढ लिया, इसने ज़रूर चीटिंग की है। तब वैंतन लियाओ को डिफेंड करते हुए कहता है कि क्योंकि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से जल्दी मिलना था तो मैं बस उसे ढूंढ रहा था। तुम ऐसे मेरी गर्लफ्रेंड पे आरोप नहीं लगा सकती हो और इसके लिए लियाओ से माफ़ी मांगो। रूए गुस्से से लियाओ को बस सॉरी बोलकर चली जाती है और उसके पीछे सैन भी चला जाता है। होस्ट सबको अपना रूम दिखाकर उन्हें रेस्ट करने को कहते हैं। सैन लियाओ के रूम के बाहर खड़ा था और लियाओ उसे देखकर वैंतन से बात करते करते चुप हो जाती है। वैंतन भी सैन को देखकर परेशान और गुस्सा हो जाता है। सैन लियाओ के पास जाकर कहता है, तुम्हें तो पहले कैमरे के सामने आना पसंद नहीं था, अब तुम रियलिटी शो में ही आ गई। लियाओ शांति से कहती है, सब बदल जाते हैं टाइम के साथ। सैन कहता है, हाँ क्यों नहीं, पर तुम अभी भी कमजोर ही हो। लियाओ सैन से बात नहीं करना चाहती थी तो वैंतन के साथ अपना लगेज लेकर अपने रूम में चली जाती है। दूसरे राउंड में कपल्स को सिटअप्स करने थे और उनके पार्टनर्स को उनके ऊपर लेग पर बैठना था और जो जितने ज़्यादा सिटअप्स करेगा उतना ही आज के डिनर के लिए उनका ज़्यादा बजट होगा। वैंतन सिटअप्स करते टाइम लियाओ की क्लोज होता है और ये देखकर तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश होने लगी थी। और दूसरी तरफ सैन के सिटअप्स के टाइम उसका नेकलेस रूए के बाल से उलझ जाता है, जिस वजह से दोनों के सबसे कम सिटअप्स होते हैं। रूए गुस्से से सैन पर चिल्लाकर चली जाती है। सिटअप्स करने के बाद वैंतन लियाओ से कहता है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मेरे हाथ सिटअप्स की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द भी होने लग गए हैं, तो तुम मेरे शर्ट के बटन खोल दो प्लीज़। लियाओ पहले तो थोड़ा हेजिटेट करती है पर फिर वैंतन के शर्ट के बटन खोल देती है। सबसे ज़्यादा सिटअप्स वैंतन और लियाओ ने किए थे तो उनका बजट और डिनर दोनों सबसे ज़्यादा थे। वो अपना डिनर दूसरे कपल्स के साथ भी शेयर करते हैं, पर जब सैन और रूए आते हैं तो उनके टेबल पे सबसे कम खाना होता है। वो वैंतन के पास जाकर बोलती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या हमारे साथ फूड शेयर नहीं कर सकती? वैंतन रूए को टीज करते हुए कहता है, ओ लियाओ, तुमने रूए को फूड नहीं दिया, ऐसा कैसे कर सकती हो? अच्छा, उसने हमारे साथ सिटअप्स किए थे क्या? लियाओ वैंतन की मस्ती समझ आती है और कहती है, नहीं तो फिर रूए तुम्हें हमारे फूड से क्या मतलब? रूए एम्बैरस फील करती है पर वो वैंतन से कहती है, तुम्हारे ग्रैंडपा ने कहा था तुम मेरा ध्यान रखोगे तो तुम्हें मुझे फूड देना होगा। वैंतन कहता है, अच्छा ऐसा है क्या, 1 मिनट। वैंतन अपने ग्रैंडफादर को फ़ोन करने लगता है और पूछता है, आप किसी शेन रूए को जानते हो? उसके ग्रैंडपा बोलते हैं, मैं तो इस नाम से किसी को नहीं जानता। वैंतन एक टीजिंग स्माइल के साथ रूए को कहता है, तुमने शायद किसी और के ग्रैंडपा को मेरे ग्रैंडपा समझ लिया होगा क्योंकि वो तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानते। अब रूए को जाना ही पड़ता है। रात को सारे कपल्स को अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। लियाओ को स्टाफ एक कार्ड पिक करने को कहती है। लियाओ कार्ड पिक करती है और उस पर जो टास्क होता है और वैंतन की तरफ एक क्यूट सा फेस बनाती है, फिर उसके साथ हाथ पकड़ लेती है। वैंतन पूछता है, हाथ पकड़ना टास्क है? तो वो सिर हिलाती है और फिर एक्टिंग करते हुए कहती है, मिस्टर वेम्पायर, तुम क्या मेरा खून टेस्ट करना चाहोगे? वैंतन स्टाफ की तरफ देखती है तो स्टाफ कहती है कि आपको अभी ये सीन करना है और आपको बिल्कुल वेम्पायर की तरह बाइट करना है। वैंतन लियाओ को अपने पास खींचता है और उसके नेक पे काट कर लव बाइट दे देता है उसे। ये देखकर स्टाफ मुस्कुराने लगी थी। वैंतन लियाओ को साइड में ले जाकर कहता है, तुम क्या बस उस फोटो के लिए मेरी गर्लफ्रेंड हो? तो मत रहो, वो स्कैंडल तो कब का खत्म हो चुका है। पर लियाओ कुछ नहीं कहती तो वैंतन उसकी नेक पर दी हुई लव बाइट पर दोबारा से काटने लगता है और फिर कहता है, अब से तुम सिर्फ मेरी हो। लियाओ कुछ ना कहकर हार्टबीट के हॉल में वापस चली जाती है पर वहाँ पर सैन होता है और वो लियाओ के नेक में लव बाइट देख लेता है। फिर क्या उसका हाथ गुस्से से पकड़ लेता है तो कहता है, तुम्हें लव बाइट किसने दिया? लियाओ अपना हाथ छुड़ा के कहती है, तुम्हारा मेरी लाइफ से कोई मतलब नहीं है और ना ही होना चाहिए। तब तक वैंतन आ जाता है और कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान क्यों कर रहे हो? लियाओ के जाने के बाद वो सैन से कहता है, अगर तुमने लियाओ को दोबारा परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। सैन कहता है, तो क्या करेगा? और फिर क्या उन दोनों में फाइट हो जाती है जिसमें मिस्टर वैंतन ने सैन को पीट दिया था और उसकी चोट लग गई थी। दूसरे दिन सुबह वैंतन को पता चलता है कि आज उसकी डेट कोई और लड़की है जिसका नाम लिन होता है और लियाओ की डेट एक हाउ नाम का लड़का है। पर वैंतन हाउ से बात कर लेता है उसकी हेल्प करने में, लियाओ से मिलाने के लिए और उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। वैंतन लियाओ के पास जाता है जो अपना फेस वॉश कर रही थी। वो उसे टॉवल पास करता है। लियाओ अपना हाथ गलती से वैंतन की चेस्ट पे रख देती है और इसी बात का फायदा उठाकर वो खुद टॉवल से लियाओ के फेस ड्राई कर देता है। सब कैमरे में कैप्चर हो रहा था। ये देखकर लियाओ अपना फेस वैंतन के नेक में छुपा लेती है। आज सारे कपल्स को माउंटेन्स में जाना था तो वैंतन लिन के साथ हाउ और लियाओ की कार में बैठ जाता है और सैन और रूए दूसरी कार में माउंटेन्स की तरफ निकल जाते हैं। सब माउंटेन्स पे पहुंच जाते हैं। कार से निकलते ही वैंतन अपना शर्ट लियाओ को पहना देता है। लियाओ मना करती है
कि वो ठीक है, पर वेंतन कहता है ठंडी हवा चल रही है और आगे माउंटेन्स में और ठंड होगी। तो लियाओ भी मान जाती है। ये देखकर रूए भी ठंड लगने की एक्टिंग करने लगती है और सैन से कहती है तुम भी अपना कोट दे दो, पर सैन कहता है उसे भी ठंड लग रही है, तो चलो जल्दी चलते हैं। यूए ये देखकर गुस्सा हो जाती है, पर फिर भी सैन के पीछे चली जाने लगती है। होस्ट सबको इंस्ट्रक्शन देती है कि कपल्स अपनी डेट चेंज नहीं कर सकते और जो भी सबसे पहले माउंटेन्स के ऊपर पहुंचेगा उसे 2 ट्रेजर बॉक्स में से एक चूज करने को मिलेगा। एक में पैसा होगा और दूसरे में डेटिंग कार्ड। सैन सोचता है अगर मुझे वो डेटिंग कार्ड मिला तो मैं लियाओ को शो में डेट कर पाऊंगा। सैन को स्माइल करता देख रूए कहती है तुम इतना खुश भी मत हो, मैं तुम्हारे साथ ही चल रही हूँ। वेंतन लियाओ से कहता है मैं अगर जीता तो मैं डेटिंग कार्ड ही लूंगा ताकि तुम्हें फ्रीली डेट कर सकूं। ये सुनकर लियाओ स्माइल करती है। वेंतन हाउ से कहता है कि लियाओ का थोड़ा ध्यान रखना, जिस पर हाउ कहता है कि तुम चिंता मत करो मिस्टर पे, मैं लियाओ का ध्यान रखूंगा। तभी वहाँ वेंतन की आज की डेट लिन कहती है ओ मुझे तो माउंटेन्स में चलने में प्रॉब्लम होती है मिस्टर पे, क्या आप मेरा हाथ पकड़ कर रखेंगे। तब वेंतन लिन के पास जाता है और उसका हाथ पे एक ट्रैकिंग रोड पकड़ा देता है और कहता है ये तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेगा, और माउंटेन्स की टॉप की तरफ चला जाता है। यहाँ लिन खुद की किस्मत को ही कोसती है और वेंतन के पीछे चलने लगती है। सब ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं, पर लियाओ सबसे पहले थक जाती है क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर लो होता है, तो हाउ भी लियाओ के साथ रुक जाता है। वेंतन और लिन सबसे पहले चल रहे होते हैं, पर वेंतन को लगता है कि कुछ तो ठीक नहीं है, तो वो वापस जाने लगता है। पर तब लिन उसे रोकते हुए कहती है कि हम इतनी दूर आ ही गए हैं और तुम्हें लियाओ इतनी पसंद है कि तुम वापस जा रहे हो। तो वेंतन उसे साइड करते हुए कहता है और तुम बहुत आगे आ गई हो, माउंटेन्स तक पहुंच जाओगी। वेंतन को जाते देख लिन गिरने की एक्टिंग करती है और कहती है लगता मेरी पैर में चोट लग गई, मैं अब चल नहीं पाऊंगी, मिस्टर पे आप मुझे उठाकर ले चलेंगे। तब एक स्टाफ भी कहती है सर आप अपना डेट पार्टनर चेंज नहीं कर सकते हो। वेंतन कुछ नहीं कहता और स्टाफ के फ़ोन से किसी को कॉल करता है। उसके बाद लिन के पास जाता है। लिन को लगता है कि वो उसे उठाने आ रहा है। वेंटन उसे दोबारा से ट्रैकिंग रोड पकड़ा के कहता है मैंने अपने असिस्टेंट को कॉल कर दिया है, पे फैमिली का प्राइवेट जेट कुछ देर में आ जाएगा और तुम्हें नीचे पहुंचा देगा। वेंतन वहां से चला जाता है और लिन वहीं पर गुस्से में बैठकर जेट का इंतजार करने लगी थी। वेंतन नीचे पहुंचकर देखता है कि लियाओ रेस्ट कर रही होती है। वो जल्दी उसके पास जाकर उसे चॉकलेट खाने को कहता है ताकि उसे एनर्जी मिले, और हाओ लियाओ को वेंतन के पास छोड़कर ट्रैकिंग के लिए चला जाता है। लियाओ जब थोड़ा ठीक फील करती है तो पूछती है तुम ऐसी चॉकलेट लेके घूमते हो। वेंतन कहता है हाँ, क्योंकि मैंने ये पास्ट में भी एक लड़की को दिया था जिसका ब्लड प्रेशर बहुत लो था, तो मैं अपने पास हमेशा चॉकलेट रखता हूँ इन केस अगर ज़रूरत हो तो। लियाओ को पहले लगता है कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बात कर रहा है, पर फिर वेंतन पूरी स्टोरी बताता है कैसे एक बार वो बस से ट्रैवल कर रहा था और उसके पास वाली सीट पर बैठी लड़की वीकनेस की वजह से बेहोश हो गई थी, तो उसने उसे चॉकलेट खिला दिया था और बैग में भी कुछ दे दिया था। ये सुनकर लियाओ समझ जाती है कि वेंतन उसी की बात कर रहा है, तो वो बस कहती है उस लड़की ने ज़रूर तुम्हें थैंक यू किया होगा। वेंतन कहता है बात थैंक यू की नहीं है, मैं बस उसे हेल्थी देखना चाहता हूँ। ये सुनकर लियाओ के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो वेंतन का हाथ पकड़कर कहती है चलो ट्रैकिंग कंटिन्यू करते हैं। सब माउंटेन्स के टॉप पर पहुंच जाते हैं और सैन सबसे पहले वहां पहुंचा था, तो वही विनर होता है। होस्ट सैन से पूछता है कि उसने कौन सा ट्रेजर बॉक्स चाहिए। तब सैन कहता है कि उसे डेटिंग कार्ड चाहिए, तो सैन अपना डेटिंग कार्ड वेंतन को दिखाते हुए कहता है कि मैंने तो कहा ही था लियाओ मेरी है। वेंतन कहता है तुम दिमाग से पागल हो क्या। सैन हंसते हुए बोलता है तुम बस डर रहे हो। तो वेंतन कहता है भला मैं क्यों डरूंगा, वो भी तुमसे। तब रूए कहती है तुम इस डेटिंग कार्ड का करोगे क्या, तुम ये मुझे दे दो वरना मैं अपने डैड को सब बता दूंगी। सैन सोचता है कि अभी उनकी कंपनी को शेन फैमिली की सपोर्ट की जरूरत है, तो ना चाहते हुए भी वो डेटिंग कार्ड रूए को दे देता है। अभी रेस्ट का टाइम होता है। वेंतन लियाओ को बुलाता है, पर कुछ कहने की जगह वो उसे लेकर बाहर एक साइड पर लेकर आ जाती है। वेंतन पूछता है तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो। तो लियाओ कहती है ताकि होस्ट हमें पकड़ ना सके, मैं तुम्हारी डेट नहीं हूँ ना। वेंतन हंसता है और अपनी पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकालता है। लियाओ बोलती है ये ब्रेसलेट किस लिए। वेंतन कहता है कि बस मुझे ये पसंद आया तो मैंने तुम्हारे लिए ले लिया। ये सुनकर लियाओ कहती है पर ये तो मैरिज के टाइम पहनाते हैं ना, या फिर अपनी होने वाली वाइफ को। तो वेंटन अब अपने इरादे ना छुपाते कहता है तुम्हें तो सब पता ही है ना, और लियाओ को ब्रेसलेट पहना देता है। लियाओ सोचती है कि क्या सच में वेंटन मुझसे प्यार करता है, पर ये इतना बड़ा और फेमस स्टार है, मैं इसे क्यों पसंद आऊंगी। तभी वहाँ उन्हें होस्ट के आने का महसूस होता है, तो वो जल्दी स्टेयर्स के नीचे छुप जाते हैं। होस्ट उन्हें ढूंढ रहा होता है
और वो वहाँ से छुपके से निकलने की कोशिश भी करते हैं। पर तभी लियाओ का सिर स्टेयर से टकरा जाता है, तो वेंतन उसके सिर पे हाथ सारने लगा था उसका दर्द कम करने के लिए। पर इस सब में लियाओ के बाल वेंतन की शर्ट से उलझ जाते हैं और वो ठीक करने की कोशिश करने लगती है, पर वो तो वहाँ से ऐसे ही निकलने की कोशिश करता है। होस्ट उन्हें पकड़ लेता है। लियाओ शर्म के मारे एम्बेरस्ड हो रही होती है, अपना फेस छुपा लेती है। फिर लियाओ अपने कमरे में वेंतन के बारे में उसके दिए हुए ब्रेसलेट को देखते हुए सोच रही होती है कि तभी उसे अपनी फ्रेंड का कॉल आता है, जिससे वो कुछ टाइम तक बात करती है। बात करते करते वेंतन आके लियाओ का डोरबेल बजाता है और कहता है, रिकॉर्ड का टाइम हो गया है। लियाओ जल्दी कॉल कट करके दरवाज़ा खोलती है और वेंतन वहाँ एक लॉलीपॉप मुंह में लेके खड़ा था। वो एक लॉलीपॉप खोलकर लियाओ को भी खिला देता है और कहता है, चलो सब इंतज़ार कर रहे होंगे बाहर। होस्ट सबसे एक कन्फेशन गेम खिलाता है, जहाँ पर बॉटल रोल की जाएगी और बॉटल जिसकी तरफ होगी वो कार्ड्स में से कोई सी भी एक क्वेश्चन पूछेगा और उसका आंसर सबको सच देना होगा, क्योंकि उनकी वॉच में लाई डिटेक्टर है। और अगर जवाब ना देना चाहे तो उसे ड्रिंक करना पड़ेगा। सब गेम शुरू करते हैं। पहले राउंड बॉटल हाउ की तरफ रोल करती है, तो वो सबसे पूछता है कि किस किस का फर्स्ट किस हो चुका है। इस सवाल पर लियाओ वेंतन से पूछती है, क्या उस दिन जो तुमने स्टूडियो में किया था वो फर्स्ट किस होगा? तो वेंतन कहता है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होगा। तो इसके जवाब में लियाओ हाँ बोलती है, जो सुनकर सैन अचानक से खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लगती है। रू इसे दोबारा खींचकर बैठा देती है। दूसरी बार बॉटल लियाओ की तरफ रोल होती है, तो वो पूछती है कि सबका सबसे लंबा क्रश कौन था। इस पर वेंतन कहता है कि मैं इसका जवाब ना देकर ड्रिंक करना चाहूँगा, और एक ड्रिंक पी लेता है। यहाँ लियाओ थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है, क्योंकि उसे लगता है कि वेंतन की शायद कोई और क्रश है। वेंतन ये समझ जाता है और लियाओ से पूछता है, तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? लियाओ कहती है, मैं क्यों तुमसे नाराज़ होंगी? वेंतन कहता है, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, इसलिए तुम मुझसे गुस्सा हो। लियाओ कहती है, तुमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हारा कोई सीक्रेट क्रश होगा। वेंतन कहता है, तुम मुझसे नाराज़ मत हो, मैं तुम्हें अपने सीक्रेट क्रश के बारे में बाद में बताऊंगा। बॉटल फिर लिन की तरफ रोल करती है और वो सवाल पूछती है कि तुम्हारा लास्ट रिलेशनशिप कितना लॉन्ग था। इस पर लियाओ जवाब न देते हुए ड्रिंक पीना चूज करती है। इस पर बॉटल रोल वेंतन की तरफ होती है, तो वो सबसे पूछने लगता है कि यहाँ सब गेस्ट में से क्या कोई किसी को भी पसंद करता है या नहीं। सब हाँ बोलते हैं, पर लियाओ ना कहती है, जिस पर उसके लिए लाई डिटेक्टर बजने लगता है। तो रूल्स के मुताबिक उसे 3 ग्लास ड्रिंक पीना पड़ता है। लियाओ बहुत ड्रिंक हो जाती है, तो वेंतन खुद को एक्सक्यूज करके लियाओ को उसके कमरे में ले जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। वो लियाओ से कहता है, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए टी बनाकर लाता हूँ। लियाओ बेड से उठने की कोशिश करती है, पर ड्रंक होने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। वेंतन वहाँ जल्दी आता है और पूछता है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? जिस पे लियाओ कहती है, तुम मुझे हक करोगे? वेंतन कहता है, तुम मुझे जितना चाहो उतना हक कर सकती हो। ये सुनकर लियाओ उसे हक करती है और कहती है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मुझे शावर लेना है। वेंतन पूछता है, अभी करना है? तो लियाओ हाँ में सिर हिलाती है। वेंतन कहता है, तुम 1 मिनट वेट करो, और टॉवल लेने चला जाता है। लियाओ बेड पर बैठ के वेंतन से कहती है, मुझे गर्मी लग रही है, और अपने बाल खोलकर अपने ड्रेस के बटन खोलने लगती है। तो वेंतन उसे रोकता है और कहता है, अभी इतनी जल्दी क्या है, और उसके पास बैठकर बात करने लग जाता है। तभी वहाँ लेना आकर बाहर से वेंतन को बुलाने लगती है। वो कहता है वो कुछ देर में आएगा। तब लियाओ इरिटेट होकर उसका फेस अपनी तरफ करती है और पूछती है, क्या तुम उसे पसंद करते हो? तो वेंतन कहता है, मैं किसी को पसंद नहीं करता, मैं बस एक ही लड़की से प्यार करता हूँ, और वो तुम ही हो। अच्छा, तुमने रिकॉर्ड में झूठ बोला था ना, तो तुम यहाँ पर किसे पसंद करती हो? लियाओ कहती है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर वेंतन खुश हो जाता है और लियाओ को किस कर लेता है। किस करने के बाद लियाओ कहती है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज़ मुझे शावर में ले चलो। वेंतन लियाओ को वॉशरूम में शावर के नीचे खड़ा कर देता है। लियाओ वॉल की तरफ गिरने लगती है, तो वेंतन अपना हाथ लियाओ के हेड पर रखता है ताकि उसे चोट ना लगे, और दोनों बहुत क्लोज हो जाते हैं। तो वेंतन उसे किस करने लगता है और दोनों साथ में रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। थोड़ी देर बाद सैन लियाओ का डोरबेल बजाता है और कहता है, लियाओ मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप लेके आया हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है, एक बार मेरी बात सुन लो। पर तभी वेंतन अपने साथ रोब में कमरे से बाहर आता है और उसके नेक पर लव बाइट होते हैं। ये देखकर सैन के हाथ से सूप बाउल गिर जाती है और वो गुस्से में वेंतन को धक्का देकर अंदर जाने की कोशिश करता है, पर वेंतन उसे रोक लेता है। सैन चिल्लाते हुए कहता है कि लियाओ बस मेरी है, मुझे उससे बात करनी है और वो भी हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। वेंतन कहता है, लियाओ मेरी गर्लफ्रेंड है और वो तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती।
जब वो तुम्हारे साथ थी तब तो तुमने उसे बुली किया। वो कमज़ोर थी तो तुम उसे बुली करते थे ना। तुम्हें ताकतवर को तो बुली करने की हिम्मत नहीं है, पर कमज़ोर को परेशान करते थे। अब वो पे फैमिली की होने वाली यंग लेडी है तो उसे परेशान करने के बारे में सोचना भी मत। ये सारी बातें लीना और रुए भी सुन लेते हैं और दोनों लियाओ के खिलाफ प्लान बनाते हैं। सुबह को जब लियाओ उठती है तो वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है और सोचती है वो वैंदन से बात कैसे करेगी अब। तभी वहाँ एक स्टाफ आकर कहती है कि आप पिछली रात की गेम की विनर थी, तो आप भी इन दोनों कार्ड में से कोई भी एक कार्ड चूज़ कर लीजिए जिसे आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। लियाओ एक कार्ड चूज़ कर लेती है। उसे वैंदन का मैसेज आता है कि वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर उसके स्टूडियो आ जाएगा। बाद में लियाओ रेडी होकर अपने फैशन स्टूडियो में चली जाती है और अपने डिज़ाइंस पर काम करने लगती है, पर उसे बार बार हर जगह वैंदन ही दिखे जा रहा था। इस पर वैंदन सच में उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आता है, पर लियाओ उसे अपना इमेजिनेशन समझकर थपड़ा मार देती है। वैंदन अपना गाल पकड़ते हुए कहता है, तुमने मुझे थपड़ा क्यों मारा? लियाओ अपने शौक से बाहर आकर कहती है, तुम सच में आए हो? आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें नहीं मारने वाली थी। वैंदन कहता है, अच्छा फिर तुम किसे मारने की तैयारी कर रही थी? लियाओ बस बात को इग्नोर करती है और कहती है, कल रात मैंने जो भी कहा था सच था, पर तुम्हारी बातें क्या सच थी? वो कहता है, मेरी बातें हमेशा से सच ही होती हैं, मैं तुम्हें बहुत टाइम से पहले से पसंद करता आ रहा हूँ। लियाओ खुश होकर कहती है, सच में? पर मुझे तो अभी ये ड्रीम ही लग रहा है। वैंदन कहता है, हाँ फिर क्यों ना एक बार चेक कर लिया जाए। वैंदन लियाओ को टेबल पर बैठाता है और कहता है, आई लाइक यू, और दोनों एक रोमांटिक किस शेयर करने लगते हैं। रात में वैंदन लियाओ के रूम में सोने आता है और कहता है, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, बस मुझे तुम्हारे साथ सोना है। लियाओ टीस करती कहती है, अच्छा तो पहले बच्चों की तरह रोते हुए मुझे मनाने की कोशिश करो। वैंदन रोने की एक्टिंग करता है और लियाओ को लगता है कि वो सच में रो रहा है। वो रोता हुआ वहाँ पर सोने के लिए पूछता है तो वो भी हाँ कह देती है। लियाओ को बाद में समझ आता है कि उसने तो उसे बेवकूफ़ बना दिया, पर दोनों सोने जाते हैं और वैंदन कहता है कि मैं तो अपना ब्लैंकेट लाना भूल ही गया, तुम्हारा यूज़ कर लेता हूँ। फिर कुछ देर बाद वैंदन कहता है, ये ब्लैंकेट छोटा है, मैं थोड़ा तुम्हारे क्लोज हो जाता हूँ, और फिर लियाओ को हक कर लेता है। दूसरे दिन इंटरव्यू के लिए रिपोर्टर्स मिस्टर पे के घर आते हैं, पर लियाओ का दरवाज़ा खोलते ही सब शॉक हो जाते हैं कि वो मिस्टर पे के घर में क्या कर रही है। लियाओ कहती है, मैं मिस्टर पे के घर पे इसलिए हूँ क्योंकि मुझे कोई काम था। रिपोर्टर्स कहते हैं कि आज उनका वैंदन के साथ इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट है। अभी डिलीवरी वाला भी आकर लियाओ को उनका ब्रेकफास्ट लेकर जाते हैं और वैंदन भी बाहर आकर लियाओ को हक करते हुए कहता है, यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम अभी तक वापस नहीं आई? ये सब सैन अपने फ्रेंड के साथ देख रहा होता है और उसका फ्रेंड कहता है, ये बेबी सीटर तो वैंदन के साथ है। अपने फ्रेंड की बात सुनकर सैन गुस्से से कहता है, तुम्हें उसे बेबी सिटर बुलाने की हिम्मत कैसे हुई? वो कोई बेबी सिटर नहीं है, उसका अपना नाम है। दूसरी तरफ रूए किसी से फ़ोन पर कोई पोस्ट करने के लिए बोल रही होती है। रिपोर्टर्स अंदर इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तभी वैंदन को शुए का कॉल आता है, जहाँ पर कहती है, ऑनलाइन में किसी ने लियाओ के बारे में कहा है कि वो सैन फैमिली की बेबी सिटर है और यंग एज में उसने सैन चीमो को यूज़ किया था और अब दोनों को यूज़ कर रही है। वैन पूछता है कि क्या ये सब किसने किया है, पता तो चले एक बार। शैन कहती है, जिसने ये पोस्ट किया है वो खुद को लाओ का फ्रेंड और क्लासमेट बताता है। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है हमें उस बारे में, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लियाओ वैंदन को एक गिलास पानी देती है। फ़ोन रख के वैंदन पूछता है, जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा? और फिर उसे बताने लगा था तो लियाओ कहती है, हाँ मैंने अभी ट्रेंडिंग पर यही देखा। वैंदन उसे सॉरी बोलकर हक करता है और लियाओ कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैंदन रिपोर्टर से कहता है कि मैंने लियाओ का बहुत इंतजार किया है, तो जो भी किसी ने इस बारे में कुछ किया है, ये ऑनलाइन र्यूमर्स फैलाई हैं, मैं उसके खिलाफ एक्शन लूँगा और उसका बहुत बुरा हाल होने वाला है। रिपोर्टर्स के जाने के बाद वैंदन लियाओ से कहता है, तुम चिंता मत करो, शू इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कल्प्रिट को हम जल्दी पकड़ लेंगे। लियाओ कहती है, मुझे किसी के कुछ भी कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बस तुम्हारे साथ खुश हूँ। वैंदन लियाओ को गोद में उठाकर कहता है, चलो कुछ टाइम फिर साथ में बेडरूम में बिताते हैं। सबके डेटिंग शो में लास्ट डे होता है और सब अपने पार्टनर्स के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, पर लियाओ के पास सैन आता है और वैंदन के पास रूए वैंदन से पूछती है कि तुम सैन की जगह यहाँ पर क्यों हो, जिसपे वैंदन कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने गलती से डेटिंग कार्ड यूज़ किया है, जिसकी वजह से मैं अभी यहाँ पर हूँ। ये सुनकर रूए बहुत गुस्सा हो जाती है और दूसरी ओर सैन लियो से माफ़ी मांगता है और कहता है कि प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, मैं अब हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूँगा और अपनी माँ की भी बात नहीं सुनूंगा और वैसे भी तुम्हारे लिए लड़ जाऊँगा। लियाओ कहती है,
तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? शायद हर चीज़ को बदला नहीं जा सकता। तुमने मुझे पास्ट में बहुत परेशान और हर्ट किया है और अब वो कभी चेंज नहीं हो सकता। और वो वहाँ से चली जाती है। लियाओ को वेंतन लेक के पास मिलता है। वेंतन उसके लिए एक फ्लावर का क्राउन बना के लेके आया था जो वो लियाओ को पहना देता है। तब वहाँ सैन और रूए भी आ जाते हैं। रूए सैन को देखते ही थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम धोखेबाज हो, अब से हमारा रिश्ता खत्म, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। तब सैन गुस्से में रूए को धक्का मार देता है जिस वजह से वो लियाओ के ऊपर गिरती है और दोनों लेक में गिर जाते हैं। सैन और वेंतन दोनों भी लेक में कूद जाते हैं लियाओ को बचाने के लिए, पर वेंतन लियाओ को पहले उठाकर ले जाता है और सैन ये देखकर रूए को भी बिना उठाए आ जाता है। तभी वहाँ का स्टाफ रूए की हेल्प करते हैं। लियाओ कहती है कि मेरा क्राउन वहाँ पर रह गया था, तो वेंतन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए रोज़ ऐसा क्राउन बना दूंगा। तभी सैन को चक्कर आते हैं और वो वहीं गिर जाता है। जब सैन की आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है और उसकी मॉम वहाँ पर आती है और कहती है कि तुम ये सब गिफ्ट्स लेके शैंग के पास जा रहे हो। तो सैन कहता है कि मेरे और रूए का ब्रेकअप हो गया है। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है ना हमारी कंपनी को अभी शैंग फैमिली की सपोर्ट की जरूरत है। सैन कहता है मुझे रूए पसंद नहीं है। तो जिस पे उसकी मॉम कहती है तो क्या तुम्हें वो लियाओ पसंद है, पर तुम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। ये सुनकर सैन उसे पूछता है क्यों नहीं हो सकते, मैंने आज तक आपकी सारी बातें मानी है, बस मुझे वही चाहिए। तो उसकी मॉम कहती है तुम दोनों इसलिए साथ नहीं हो सकते क्योंकि लियाओ तुम्हारी हाफ सिस्टर है। सैन जी वो शॉक होकर कहता है क्या, कैसे? उसकी मॉम बताती है कि तुम्हारे डैड और मेरी शादी से पहले वो यूरो के साथ रिलेशनशिप में था जो लियाओ की मॉम है, पर बिजनेस के लिए तुम्हारे डैड ने उसे छोड़ दिया था, पर तब तक वो लियाओ के साथ प्रेग्नेंट हो चुकी थी। ये सैन के लिए बहुत ज़्यादा था तो वो इस बात पे बिलीव ही नहीं कर पा रहा होता। वेंतन हॉस्पिटल में लियाओ का ध्यान रख रहा होता है और उसे कहता है कि सैन के बारे में ना सोचे, उसके साथ जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदार वो नहीं है। तो लियाओ कहती है मैं उसके बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। सैन ने मुझे कहा था कि तुम मुझे बहुत ही पहले से प्यार करते हो। वेंतन कहता है अच्छा, कितने पहले से कहा था उसने? लियाओ बेड से उतरकर वेंतन को हक करके कहती है कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। वेंतन कहता है चलो अच्छी बात है। तो लियाओ हक तोड़ते हुए कहती है सच में? तुम मुझसे कुछ सीक्रेट तो नहीं छुपा रहे हो? वेंतन कुछ ना कहकर लियाओ से थोड़ा दूर जाकर कहता है वो तो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, और वहां से भाग जाता है। शुए वेंतन और लियाओ से मिलने आती है और उन्हें बताती है कि इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि उस पोस्ट की असली कल्प्रिट शैंग रूए है, हमने उस पर चार्ज फाइल कर दिया है। कुछ देर बात करने के बाद वेंतन कहता है अच्छा चलो अब चली भी जाओ, कपल को टाइम देना चाहिए। शुए कहती है अच्छा, मदद करने के बाद मुझे भूल गए? हाँ। लियाओ वेंतन को चुप करते हुए कहती है आप इसकी बात मत सुनिए, ये तो कुछ भी बोलता है। शुए कहती कोई बात नहीं, तुम्हें अपना ध्यान रखना है, मैं अब चलती हूँ। दूसरे दिन लियाओ को स्टाफ उठाती है और कहती है मिस आप रेडी होकर अपने कॉलेज चले जाइए, मिस्टर पे आपका वहीं वेट कर रहे हैं। आज डेटिंग शो का लास्ट डे होता है जिसमें कन्फेशन करना होता है। लियाओ जल्दी रेडी होकर अपने कॉलेज चली जाती है जहाँ एंटर करते ही उसे एक के बाद एक उसके पुराने क्लासमेट आकर फ्लावर्स देने लगते हैं और आखिर में लियाओ को वेंतन फुटबॉल ग्राउंड में फ्लावर्स के साथ खड़ा मिलता है। वो उसके पास जाती है। वेंतन लियाओ की तरफ घूमता है और उसके हाथ पकड़कर कहता है तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं तुमसे कब से प्यार करता हूँ, मुझे तो शायद तुमसे डेटिंग शो के दिन से प्यार करना चाहिए था, पर असलियत में मैं तुमसे 2300 डेज पहले से प्यार करता हूँ। तब से जब से मैं तुमसे पहली बार सीजन गार्डन के कन्वीनियंस स्टोर पे मिला था, मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, पूरा लव एट फर्स्ट साइट जैसा। मैं एक्टर भी इसलिए बना ताकि तुम मुझे अटेंशन दो। तब लियाओ रोते हुए कहती है तुम पागल हो, मैं तो तुम्हें वैसे भी टेंशन देती चाहे तुम एक्टर हो या नहीं। वेंतन कहता है मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि 19 साल का पे वेंतन तुमसे जितना प्यार करता था, 26 साल का पे वेंतन भी तुमसे उतना ही प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। तो क्या तुम हमेशा के लिए मेरी बनोगी, मेरे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करोगी? लाओ की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे होते, पर वो कैसे भी करके वेंतन को हाँ कर देती है और वेंतन नीलान होकर अपना फ्लावर बुके से एक रिंग निकाल के लियाओ को पहना देता है और फिर उसके हाथ को किस करता है। फिर वो उठकर लियाओ को जोर से हक कर लेता है और इसी के साथ हमारे ड्रामा की एक स्वीट सी एंडिंग हो जाती है और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।